हाय फ्रेंड्स, मैं नीरज पांडे। आप देख रहे यूट्यूब चैनल नीरज विद मैं जीएस। आप सभी मित्रों का मैं इस चैनल के माध्यम से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि मैं इस पर कई प्रकार के वीडियो आपको देता रहता हूं, जैसे काव्य से संबंधित हो गए, नेताओं से संबंधित हो गए, मैथ से संबंधित हो गया और स्टडी मटेरियल भी देता रहता हूं। आज मैं पुनः एक सीरीज लेके आया हूं, चूँकि मैं आज पढ़ रहा था मैथिली शरण गुप्त, जिनको आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रकवि का दर्जा दिया गया है। और इनके साकेत महाकाव्य को तो अगर आप पढ़ें तो लगता है कि आप अथाह सागर में डूब जाएंगे। कैसी कैसी उपमाएं दी गई हैं मित्रों। आज मैं पढ़ रहा था उर्मिल विरह को, उर्मिला के और कामदेव के बीच संवाद को, और उर्मिला किस तरीके से कामदेव को जवाब देती है, पहले किस प्रकार से अनुनय विनय करती है, और जब कामदेव अनुनय विनय नहीं सुनते हैं तो किस प्रकार से उनको चमकाती धमकाती, ये बातें कैसे साकेत महाकाव्य में मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखा गया है। मित्रों, ये कहानी सिर्फ कामदेव और उर्मिला के बीच की नहीं है। ये अगर देखा जाए तो हमारी जो बहनें हैं उनके लिए बहुत बड़ा ये क्या है, एक संदेशा है साकेत महाकाव्य के द्वारा, क्योंकि उसमें ये बता दिए हैं कि महिलाओं के पास, बेटियों के पास कितनी भी सामर्थ्य होती, कितनी बड़ी सामर्थ्य उसके पास होती, कौन सी शक्ति होती है। अगर वो चाहे तो कामदेव को भी भस्म करने की क्षमता उसमें होती है। तो फिर सामान्य लोग, सामान्य मानव उसके सामने कैसे टिकेंगे। यदि उसमें क्या हो, उसमें उसके धर्म के पालन की क्या हो, सामर्थ्य हो, तो निश्चित रूप से वह किसी को भी जला सकती है। इसका उदाहरण आपने देखा भी है, अगर रामायण कभी पढ़े होंगे आप तो देखे होंगे माता सीता क्या करती हैं, एक तृण समान तिनका रख करके महाराज रावण जो है सर्वशाली था, त्रैलोक्य विजयी था, उसको डरा दी थी। उसकी हिम्मत और संपस नहीं हुई कि उसके आगे बढ़ जाए। वो था पातिव्रत धर्म। तो आज वही उर्मिला कर रही हैं, किससे? कामदेव से। और मित्रों, उसमें पंक्तियां क्या लिखी है, मुझे फूल मत मारो। सबसे पहले निवेदन करती हैं, जो एक स्त्री और महिला का गुण होता है कि देखिए किस प्रकार से अनुनय विनय कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं। और वास्तविकता यही होनी भी चाहिए। सबसे पहले हमें किसी व्यक्ति से या किसी से भी निवेदन से काम निपटाना चाहिए। और निवेदन अगर नहीं मानता है तब फिर उसे हम क्या करेंगे, अपने बल और पौरुष का, सामर्थ्य का वर्णन करके उसको बताएंगे। और नहीं माना तो फिर उसको दिखा भी देंगे। यही चीज साकेत महाकाव्य में की है उर्मिला जी क्या कहती हैं, जब देखते हैं ऋतु आ जाती हैं चारों तरफ से, हर तरफ क्या होती है, हरियाली आती है, हर तरफ क्या होता है, प्रसन्नता का माहौल होता है। लेकिन उर्मिल के हृदय में क्या होता है, क्योंकि उनके पति भगवान श्री रामचंद्र और माता सीता के सेवा के भाव के लिए उनके साथ जंगल चले गए हैं, अरण्य में हैं। और उर्मिला यहाँ विरह की ज्वाला में जल रही है। उसने उस समय क्या होता है, ऋतु का यौवन आता है, और ऋतु के यौवन में कामदेव क्या करते हैं, माना जाता है कि कामदेव पुष्प की क्या करते हैं, फूल की बाण मारते हैं। तो वह उस समय विरह वेदना होती है। उस समय उर्मिल कहती हैं कामदेव से, मुझे फूल मत मारो, मैं तो अबला वाला वियोगिनी। और उस समय मैं एक वियोगिनी हूं, मैं अबला हूं, मैं बिना बल वाली हूं, मुझे बल, मेरे ऊपर प्रभाव मत दिखाओ, मैं आपसे निवेदन करती हूं। लेकिन कामदेव कहां मानने वाले, जैसे आज के मनचले हैं वो कहां मानने वाले। फिर आपको अपने सामर्थ्य और शक्ति का प्रदर्शन करना पड़ेगा। तो इस पंक्तियों में क्या भाव है, क्या कितना भार भरा हुआ है मित्रों, ये देखिए कि मुझे फूल मत मारो। क्या कह रहे हैं कि मुझे फूल मत मारो, मैं अबला बाला वियोगिनी। मुझे फूल मत मारो, मैं अबला बाला वियोगिनी। कुछ तो दया विचारो, होकर मधु के मीत मदन, होकर मधु के मीत मदन पटु, तुम कटु गरल नगारो। क्या कह रहे हैं कि मुझ पर पुष्प रूपी बाण को मत चलाओ, मैं अबला हूं, बाला हूं, वियोगिनी हूं, मैं तो वियोग में खुद ही जल रही हूं, मुझे क्यों जलाना चाहते हो। उसके बाद कुछ तो दया विचारो, कुछ तो मेरे ऊपर दया करो, कुछ तो करुणा दिखाओ। होकर मधु के मीत मदन, हे कामदेव तुम तो मधु के क्या है, तुम तो क्या कह सकते हैं कि मीत हो किसके, सुंदरता के। लेकिन यहाँ क्या है कि मुझ पर तुम कटु गरल नगारो, मुझ पर विष मत गारो, मुझ पर विष का प्रभाव मत डालो।
मुझे विकलता तुम्हें विफलता, क्योंकि मुझे विकलता है, मेरे पास विकलता की पर्याप्तता है, मैं विकल हूं अपने पति लक्ष्मण जी के लिए, और तुम्हें क्या है, इस विकलता में सफलता नहीं मिलने वाली है, तुम्हारे हाथ सिर्फ क्या लगेगी, विफलता लगेगी, क्योंकि मुझे सदैव दिन और रात श्री लक्ष्मण जी दिखते हैं, उसके अलावा कोई नहीं दिखता। क्यों दिखते हैं ये भी आगे बताती हैं, आप कुछ नहीं हो उनके सम्मुख। तो कह रही हैं मित्रों कि मुझे विकलता तुम्हें विफलता, ठहरो श्रम परिहारो, व्यर्थ के श्रम मत करो, व्यर्थ का परिश्रम मत करो, मेरे सम्मुख कुछ भी नहीं होने वाला है। नहीं भोगनी यह मैं कोई भोग विलास करने वाली स्त्री नहीं हूं। नहीं भोगनी यह मैं कोई, जो तुम जाल पसारो, अपने जाल को तुम व्यर्थ में पसार रहे हो। क्यों पसार रहे हो, जाल फेंको, लेकिन फर्क मेरे ऊपर पड़ने वाला नहीं है। जो तुम जाल पसारो, बल हो तो सिंदूर बिंदु यह, बल हो तो सिंदूर बिंदु यह, बल हो तो सिंदूर बिंदु यह हर नेत्र निहारो। अब देखिए यहां पर जब कामदेव बहुत ही विवश कर दे रहे हैं माँ उर्मिल को, तो माँ उर्मिल क्या कहती हैं मित्रों कि अगर तुम्हारे में सामर्थ्य है, तुम्हारे में पौरुष है, बल है, तो तुम यह हर नेत्र निहारो। बल हो तो सिंदूर बिंदु यह हर नेत्र निहारो। अगर तुम में सामर्थ्य है, तुम अपने आप को बहुत ही सौंदर्यशाली और शक्तिवान समझते हो, तो यह हर नेत्र, जैसे माताएं सिंदूर लगाती हैं, उस सिंदूर को कौन सी उपमा दी गई है, हर नेत्र, भगवान शंकर का तीसरा नेत्र, हर का नेत्र है भगवान शंकर का तीसरा नेत्र। और सभी को पता है मित्रों, भगवान शंकर के तीसरे नेत्र से कामदेव भस्म हो जाते हैं। तो यहां भगवान शंकर का अगर तीसरा नेत्र खुलेगा मित्रों, तो दुनिया में कुछ नहीं बचेगा, सब कुछ भस्म हो जाएगा। इसलिए अगर तुम में बल है, तुम अपना बल आजमाना ही चाहते हो, तो तुम मेरे इस सिंदूर बिंदु को देखो, और अगर तुम में सामर्थ्य है, सिंदूर बिंदु को देखो और तुम अपने आप ही भस्म हो जाओगे। बल हो तो सिंदूर बिंदु यह हर नेत्र निहारो, यह हर नेत्र निहारो। रूप दर्प कंदर्प तुम्हें हो तो, अगर क्या कह रहे हैं, रूप दर्प कंदर्प तुम्हें हो, अगर तुम्हें अपनी सौंदर्यता का, अपनी कामदेव जो थे, कामदेव को अपने रूप का बहुत ही घमंड था, अगर तुम्हें अपने रूप का घमंड हो, तो तुम क्या करो, मेरे पथ पर वारो। तुम्हारे जैसे करोड़ों कामदेव मेरे पति के सुंदरता पर निछावर किए जा सकते हैं, तो तुम मुझे क्या करोगे। अगर एक कामदेव, तुम्हारे जैसे करोड़ों कामदेव मेरे पति के रूप पर, मेरे पति के सौंदर्य पर निछावर किए जा सकते हैं, तो तुम अकेले कामदेव मेरा क्या कर सकते हो, मैं तुम्हारे लिए कैसे व्याकुल हो सकती हूं। हे कामदेव, तुम क्या कर सकते हो, अब वापस ही जाना पड़ेगा तुम्हें। और उसके बाद फिर क्या कहती हैं, यहीं तक नहीं रुकती हैं माँ उर्मिल, और आगे कहती हैं मित्रों, लो यह मेरी चरण धूल, लो यह मेरी चरण धूल उस रथ के सिर पर ढारो, और मेरे चरणों की चरण धूली ले जा, मेरे चरणों की धूली ले जा, इस यहाँ की मिट्टी ले जा, और अपने उस रथ के सिर पर ढारो, और उस रति के सर पर ढार करके, डाल करके उसको भी क्या करिए कि आप उसको एक महान बना दीजिए। यहां कह रहे हैं ले जा, लो यह मेरे चरण धूली, मेरे चरणों की धूली लेकर के उस रथ के सिर पर डालो। क्या कह रहे हैं कि मेरी चरण धूल ले जाकर के उसको क्या कर दो, उस पर ढार दो, उस रति पे ढार दो, वह भी सौभाग्यशाली हो जाए। क्योंकि मैं क्या हूं, मैं लक्ष्मण की पत्नी उर्मिल हूं, और मेरे पति पर तुम्हारे जैसे करोड़ों कामदेव को निछावर कर दिया जाए तो भी उससे सुंदर हैं वो। तो ये कह रहे हैं कि ऐसे सौंदर्यवान पुरुष की पत्नी मैं हूं, और मेरे चरणों की धूल ले जाकर के रति पे डाल दो, तो वह क्या होगी, सौभाग्यशाली अपने आप को समझेगी। तो देखिए मित्रों, ये कहानी ये बताती है, ये साकेत महाकाव्य क्यों महाकाव्य है, इसीलिए कि इसमें जो चीज मैथिली शरण गुप्त राष्ट्र कवि जी ने रच करके भर दिया है, वह सब कुछ अगर हमारी बहनें और माताएं इसको समझें, तो वो उनके पास कौन सा अस्त्र है, जो अस्त्र उनके पास है शायद दुनिया में कोई अस्त्र नहीं है। पातिव्रत धर्म एक ऐसा अस्त्र है मित्रों, जिससे दुनिया के किसी भी को जीता जा सकता है। और इसका जीता जागता उदाहरण आप साकेत महाकाव्य को ढंग से पढ़िए, फिर आपको समझ में आएगा कि ये वास्तविकता क्या है। तो देखिए मित्रों, आज यहीं तक, फिर मिलते हैं नए सेशन में, नई किसी पंक्तियों के साथ या नए किसी
वीडियो के साथ अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस चैनल पे अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी मित्रों को जय हिंद, जय भारत।